हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ा एंड वेलकम टू ऑल इन माय किचन अजीज़ा की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ 15 मिनट में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट की रेसिपी, जिसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब इसे हम ठंडा ठंडा खाएंगे और गर्मी का भी दिन है और गर्मी के दिनों में हम ठंडा खाना पसंद करते हैं, तो आप इस रेसिपी को बना करके एक बार आप ट्राई कर सकती हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कप दूध ले रही हूँ। आप कच्चा दूध या फिर रूम टेम्परेचर पे जो दूध रहता है, कोई भी दूध आप ले सकती है, बस मेक श्योर कि जो दूध है वो फुल फैट हो। 2 कप दूध ले रही हूँ। इसमें 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी की जगह पे आप मिश्री का यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ पे 3 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हम मिक्स करेंगे तो इसमें छोटा छोटा गुठलियाँ रह जाएंगी, वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसे पकाएंगे तब ये ठीक हो जाएगी। तो इस स्टेज तक हम गैस के फ्लेम को ऑफ रखेंगे। अब जब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और लो में रख करके इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम कंटिन्यूसली इस तरह से स्टर करते रहेंगे। जब हम थोड़ी देर स्टर करेंगे तो ये ठीक होने लगेगा। जब ठीक होना स्टार्ट होगा तब हम एक विक्स की हेल्प से इसे इस तरह से हम चलाते हुए रहेंगे, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी रहे और इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स ना बने। 5 से 6 मिनट के बाद फिर इसमें हम 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर डालने से इसमें एक रिचनेस आएगी, इसमें एक चमक आएगी। और इसे डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि इसमें एक कोटिंग कंसिस्टेंसी की ना हो जाए। जब ये कोटिंग कंसिस्टेंसी की आ जाएगी, जब कोटिंग कंसिस्टेंसी की आ जाएगी तब इसमें हम 1/4 टीस्पून कार्डामम पाउडर डालेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसे डाल करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये पूरी क्रीमी टेक्सचर में रहे। गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे हम एक प्याला में निकाल लेंगे। इस तरह से आधा निकालेंगे, हाफ प्याला इसमें निकालेंगे हम। और इसे निकाल करके इसे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब बाकी जो बचा हुआ उसमें हम एक कलर डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कलर का यूज़ कर सकती हो और नहीं चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और कलर डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और कलर इसमें हमें और थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं और थोड़ा सा यहाँ पर कलर डाल रही हूँ ताकि इससे कलर जो और अच्छा दिखे। इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और अगर आपसे पैन में अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं हो रहा है तो आप किसी प्याला में निकाल करके इसे अच्छी तरह से फेंट ले, विक्स की हेल्प से इसे अच्छी तरह से बीट कर ले, फेंट ले। और फेंटने के बाद फिर इसमें हम प्याला में हम इस तरह से इसमें डाल देंगे ताकि इसकी एक लेयर बनेगी। जब ये 2 लेयर का दिखेगा ना, वाइट और पिंकिश, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैं दोनों कप में इसे डाल दूँगी और डालने के बाद इसे हम फ्रीज़ में डाल देंगे, ठंडा होने के लिए, चिल्ड होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से निकाल लेंगे और डालने के बाद फ्रीज में छोड़ देंगे। फ्रीज से निकालने के बाद फिर इसमें हम लास्ट में गार्निश करेंगे किसी भी ड्राई फ्रूट से। आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकती हैं अपने चॉइस के अनुसार। और इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करके इसे हम ठंडा ठंडा चिल्ड इसे सर्व करेंगे। ये जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा खाने में उतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।